देखो अभी तक आपने सी में वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखा, अभी आप सी में इनपुट लेना सीखोगे कीबोर्ड से। जैसे इनपुट लेने का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम किया, राइट, कोई भी प्रोग्राम जैसे एडिशन का किया, ठीक है, तो आप ए की वैल्यू देते हो, बी की वैल्यू देते हो, है ना, और फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, ए प्लस बी कर देते हो, फिर आप प्रिंट करते हो परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये आता है ना, राइट। ये तो बिल्कुल आप कितनी बार किया होगा, ए कॉमा बी कॉमा रिजल्ट, ओके, ये कर दिया हमने ऐसा। ठीक है, चलो इसको देखें, सेव करते हैं, इनपुट डेमो। अब इसको रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10+20। लेकिन ये जब भी रन करेंगे आंसर यही देगा 10+20, 10। मैं इसलिए थोड़ी सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर तो तब बने कि ए की वैल्यू यहाँ 10 की जगह पे मैं ऐसी कुछ दूँ जो वो उसमें असाइन हो जाए, राइट, यानी रन टाइम कीबोर्ड से। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट करता है। ऐसे ही स्कैन एफ, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो इन दोनों की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगा स्कैन एफ करो, स्कैन एफ यानी स्कैन करो वैल्यू को, राइट। अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ प्रिंट एफ में दो हिस्से हैं ना, एक डबल कोट्स लगाया और फिर दूसरा कॉमा के बाद इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, वही डबल कोट्स लगाऊंगा और कॉमा लगाऊंगा। ध्यान समझना भाई, खाली अभी सिंटेक्स दे रहा हूँ, कुछ दिया नहीं इसलिए ये एरर दे रहा है, देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, स्कैन क्या कराना है, मुझे एक डिजिट यानी डेसिमल चाहिए ना इंटीजर के लिए इनपुट, तो वही यहाँ लिखूंगा, मुझे इंटीजर के लिए एक इनपुट चाहिए। अब ये इनपुट इंटीजर के लिए चाहिए, तो इंटीजर के हमारे पास कौन से वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो मुझे यहाँ इस वेरिएबल में से किस वेरिएबल के लिए वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे नाम दूंगा। तो दे दिया जैसे ए, मुझे ए के लिए वैल्यू चाहिए, तो मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा, वो 10 नहीं होगा अब जो मैं इनपुट दूंगा। लेकिन अभी एक जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, ये गलती एरर आएगी, जानबूझ के देखना, मैं ये जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, ये एरर देखो, टेक्निकली एरर नहीं है, लेकिन मैंने जैसे 25 लिखा, ये बंद हो जाएगा, देखो बंद हो गया ना, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ लिखना है एंड ए यानी एड्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये एड्रेस ऑपरेटर है। अब जैसे ही लिखा ये स्कैन एफ और जैसे लिखा ये स्कैन एफ बी के, तो मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा था, बी इक्वल टू 20 लिखा था, ये मेरी इनिशियलाइजेशन थी ना। अब मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, ये स्कैन एफ कर दिया, रन करते हैं, देखो अब कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट एफ कुछ दिया ही नहीं है, और ये ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहा है, कि कीबोर्ड से कुछ आएगा। तो मैंने लिखा 75 और लिखा 85, तो क्या आया, वही वैल्यू आई जो मैंने लिखी। दोबारा रन करते हैं 3366, तो हर बार नई वैल्यू आ रही है। लेकिन ब्लैंक स्क्रीन कैसे हो सकता है, स्क्रीन पे ये आपका सॉफ्टवेयर तो बन गया, एक छोटा सा एडिशन का सॉफ्टवेयर तो बन गया, ठीक है ना, लेकिन ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कोई लेबल नहीं दिया, कोई प्रिंट एफ नहीं दिया। तो इसको ब्लैंक ना हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे प्रिंट एफ। अब ये लेबल देंगे यानी पता चले कि मेरे को क्या है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और ऐसे रन किया, देखो क्या आया, फर्स्ट वैल्यू। अब क्या, ब्लैंक, राइट, तो यहाँ पे आना चाहिए ना एंटर सेकंड वैल्यू, है ना। तो क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू के बाद स्कैन किया, फिर यहाँ सेकंड वैल्यू देंगे, तो अभी किसी को पता चलेगा अच्छा मुझे एक वैल्यू डालनी है, ओके मुझे यहाँ वैल्यू डालनी है, लो समझ में आया। तो अब ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, ये है प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या फिर प्रोग्राम हटा दो, एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर दो, राइट। प्रेजेंटेशन आप सीखे हो, प्रेजेंटेबल बनाओ, हर चीज़ पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये दे दिया, स्लैश एन दे दिया, ये दे दो इधर स्लैश एन, देखो अब देखो कैसे लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड वैल्यू नीचे चली गई ऐसे, देखो अब क्या हो गया, सेमी कॉलन रह गया। नाउ देखो ऊपर हेडिंग आ गया 25 एंड 999, देखो अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो गया। तो ये क्या किया मैंने, इनपुट लेना सीखा, कौन सा इनपुट लिया, ये इंटीजर का लिया। ऐसे ही फ्लोट का होगा तो क्या करेंगे, राइट, जैसे ये है, अब इसको कॉपी करता हूँ, राइट, पेस्ट करता हूँ, ये करूँगा फ्लोट पाई आर एरिया, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22.0 डिवाइड बाय 7,
ठीक है, यहाँ पे नाम देंगे प्रोग्राम का, किस चीज़ का प्रोग्राम है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इनपुट करवाएंगे, फर्स्ट वैल्यू तो नहीं करवाएंगे, मीनिंगफुल नाम देने के, ये हमने वेरिएबल दिया ना, इनके नाम मीनिंगफुल ही होनी चाहिए, लेबल भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तो एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, ऐसे यूज़र को ये पता चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ। अब ये फ्लोट लिया तो क्या आना चाहिए, एफ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम किसके लिए होना चाहिए, आर के लिए, पाए तो वैल्यू फिक्स है ना, तो आर के लिए। अब ये फॉर्मूला वही रहेगी जो हमने पहले भी दी है, फॉर्मूला कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, और आप यहाँ जो पहले लिखते थे वही लिखोगे, तो नीचे वाले में कोई फर्क नहीं आएगा, एरिया ऑफ सर्कल विथ परसेंटेज डॉट टू एफ रेडियस इज परसेंटेज डॉट टू एफ, ऐसे ही लिखते थे ना, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। फर्क कहाँ पड़ा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसमें भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे सिर्फ जो हम इनिशियलाइज करते थे उसकी जगह स्क्वायर। अब आप क्या करते थे, इन दो लाइन की जगह पे क्या करते थे, आप लिखते थे आर इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखते थे ना। अब उसकी जगह पे हमने बोला कि भाई आर की वैल्यू तुम रन टाइम दो, जब हम रन टाइम देंगे ठीक है ना उस समय, तो इनपुट डेमो फ्लोट रन करते हैं, देखो ये देता हूँ 6.5 रेडियस, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस विथ 6.5 रेडियस इज दिस मच। आप दोबारा रन करो, अब आपको वहाँ बदलने की जरूरत है क्या वैल्यू, यहाँ आर इज इक्वल बार बार बदल देते ना, अब यहाँ देखो परफेक्ट आ रहा है। जब भी रन करो आपको जो वेरिएबल की वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू चेक करनी है उस रेडियस को डालो, आपका वो एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। समझ में आया पक्का। तो जो कल मैंने आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दी थी, ये सारे प्रोग्राम्स कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, इनपुट कर करके करोगे। सेम प्रोग्राम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनकी फार्मूला सेम है, आपका फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। इनपुट सिस्टम खाली चेंज करना है, इनपुट के लिए आपको ध्यान देना है स्कैन एफ, इसमें सवाल है स्कैन एफ कैसे कर रहे हैं, जब मुझे वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। अब फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, इंटीजर है तो परसेंटेज डी, फिर मैंने आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए थे, लॉन्ग होगा तो परसेंटेज एल डी, राइट, समझ गए ना। तो इस तरह से आप सारे प्रोग्राम जो हैं कैसे करोगे, यूजिंग प्रॉपर इनपुट सिस्टम। ठीक है, चलो करो, ये कोड शेयर करता हूँ।